Class. Today our topic is factorization of algebraic expression and we are going to start our new exercise that is 7b. हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको जो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नीचे गिवन है आपने उसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करनी है तो उसका फैक्टराइजेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वो क्या होगा, जो लास्ट टर्म आपको गिवन होगी बेसिकली आपको इसमें ना 3 टर्म्स गिवन होंगी और उसमें कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा प्लस का या फिर माइनस का। अब आपने इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं आज टॉपिक आप लोगों का लेक्चर इसलिए उर्दू में दे रही हूँ ताकि आपको फैक्टराइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई करोगे मींस 8 को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर जनरेट होगा वो क्या होगा, 8a²। अब आपने क्या करना है, चूंकि फैक्टर्स इसके बनाने क्योंकि आपका टॉपिक ही क्या है, फैक्टराइजेशन है, तो आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स वो फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं जिसको आप दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 8a आना चाहिए। इसका मतलब है फर्स्ट फैक्टर में भी a और सेकंड फैक्टर में भी a तो मस्ट होगा। जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनके कोफिशिएंट्स का। मींस अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर 1 है और सेकंड फैक्टर क्या है उसका 8 हो जाता है, मतलब 1a मल्टीप्लाई बाय 8a इसके इक्वल होगा 8a² के। सिमिलरली 8a मल्टीप्लाई 1a वो भी क्या होगा, 8a² ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे स्टेप में क्या हो सकता है, ये भी तो फैक्टर पॉसिबल है ना, 2a मल्टीप्लाई बाय 4a वो भी तो आंसर हमें क्या देगा, सॉरी 8a², यही आएगा ना, a मल्टीप्लाइड विद a इज इक्वल्स टू a² एंड 2 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे पास जितने भी पॉसिबल इसके फैक्टर्स थे वो पेयर ऑफ फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है कि मैम इन दोनों में से अब हमने चूज़ कौन सा करना है। तो बच्चे चूज़ आपने जो करना है वो आपकी जो सेकंड टर्म इसमें लिखी होगी आपने उसके अकॉर्डिंग अपने फैक्टर को चूज़ करना है। तो अब अगर आप यहाँ पे जो है चूज़ कर रहे हैं तो वो मैंने आपको बताया, आपके जो है मिडिल टर्म आपको यहाँ पे बताएगी वो आपके कौन से फैक्टर्स होंगे। तो देखें मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे 9 है। अब आपने क्या करना है कि चूंकि ये भी प्लस का साइन है ये भी प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर्स के साथ आपका साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अब आपने अगर प्लस करना है, ये 1a प्लस 8a करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, 9a। वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने जो फैक्टर दोनों पेयर यूज़ करना है, फैक्टर्स का पेयर यूज़ करना है वो कौन सा आपका हो रहा है यहाँ पे, 1a मल्टीप्लाई बाई 8a। ठीक है, 2a प्लस 4a अगर आप करते हैं तो वो क्या आता है, 6a आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये पेयर हमारा यूज़ नहीं होगा, हमारा पेयर कौन सा यूज़ होगा, 1a मल्टीप्लाई बाई 8a। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो आपकी जो है फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म होगी उसको आप एज इट इज़ लिखोगे, a² प्लस 8 एज इट इज़। अब 9a को रिप्लेस किससे करोगे, प्लस 1a प्लस 8a। होप सो कि आपको समझ आ गई है कि मैम ऐसा क्यों लिखा है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, a² तो ऑब्वियसली उसके साथ है ही है। 1a प्लस 8a किसके इक्वल आ रहा है, 9a के इक्वल आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपकी जो टर्म कॉमन आती है आपने उसको ले लेना, चाहे वो आपका कोई कोफिशिएंट हो सकता है, कोई आपका वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अब आपका a कॉमन आ रहा है, मैंने a को कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म है आपकी a प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म में से जो आपका कॉमन आ रहा है आप वो ले लें। इसमें देखिए 8 इसमें भी प्रेजेंट है, 8 इसमें भी प्रेजेंट है, 8 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग टर्म क्या है, a प्लस 1। अगर आपकी ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक जा रही है। अगर इसमें स्लाइटर सा डिफरेंस भी आ जाता है, लाइक यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे अगर -1 भी हो जाता है ना, तो बच्चे इसका मतलब है समथिंग वेंट रॉन्ग, आप कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक कर रहे हो, इसके फैक्टर्स लिखने में साइन में चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ जो है ना मिस्टेक यहाँ पे चल रही होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चूंकि देखें a+1 इस टर्म में भी है, a+1 इसमें भी है, तो आप क्या करोगे, a+1 को आपने सिंगल टाइम लिखा, रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी, a+8 वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। ये आपके इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, बाकी भी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन साथ साथ करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन होती जाए कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, डेट इज़ c² माइनस 9c प्लस 20। अब आपने यहाँ पे भी क्या करना है, c² को पहले एज इट इज़ लिख दो, प्लस 20 को भी एज इट इज़ लिख दो।
अब बात आती है सेम जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले 8 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, सेम 20 को अब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर डैट इज़ इक्वल्स टू 20 सी स्क्वायर। मैं ये सारा काम जो है ना ये रफ वर्क में कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही से क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पे करना क्या है। अब देखिए हमने क्या करना है, कोई से दो ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 20 आता है। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि वेरिएबल सी यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे 1 सी आ जाएगा। 1 सी मल्टीप्लाई बाय 20 सी, सिंपल, किसके इक्वल आएगा, 20 सी स्क्वेयर के। सेम अब नेक्स्ट क्या आएगा, 2 सी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 10 सी इज इक्वल्स टू 20 सी स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास, 4 सी मल्टीप्लाई बाय 5 सी आ जाएगा, वो भी किसके इक्वल आएगा, 20 सी स्क्वेयर के इक्वल ही होगा। इसी तरह अगर 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 ही आएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि 10 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब बाकी जो है ना वो घूम घुमा के यही वाले हमारे जो है ना नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए जितने पॉसिबल फैक्टर्स थे हमने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए। अब बात आती है कि हमने इसमें से चूज़ कौन सा करना है। तो अब हम अपनी मिडिल टर्म को देख लेते हैं, वो क्या है आपकी 9c। और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, मल्टीप्लाई होकर साइन कौन सा आ रहा है, उसके साथ प्लस का आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के साथ साइन कौन सा भी होगा, नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। दोनों के साथ नेगेटिव साइन होगा तो ही आंसर में आपके पास मल्टीप्लाई प्लस का साइन आएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब देखिए ये -1 है, ये -20 है, अगर दोनों के साइन अगर सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपस में। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 21c आ रहा है, जबकि हमें तो यहाँ पे -9c चाहिए। तो इसका मतलब है ये आपका फैक्टर यहाँ पे चूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये रहा 2c और ये रहा आपके पास 9c। तो 2c है और 9c है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी अगर माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, -10 -2 इज इक्वल्स टू -12। तो ये भी नहीं हमें चाहिए भाई, हमें तो चाहिए -9। तो नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे अगर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, -5 -4 किसके इक्वल आएगा, -9c। तो इसका मतलब है जो फैक्टर हम चूज़ करेंगे वो हमारे पास इसका लास्ट फैक्टर होगा। तो अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, डेट आर -4c -5c बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स डेट आर सी को कॉमन लिया तो बाकी क्या आ जाएगा, C-4, क्योंकि दोनों में सी प्रेजेंट था तो एक एक सी को जब कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म क्या आएगी, C-4। और सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, देखिए ये 5 है और ये 20 है, दोनों के क्या है, दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे अब आपने क्या किया, -5 को जब आप कॉमन लोगे, क्योंकि 5 के साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसलिए मैं -5 को कॉमन ले रही हूँ। तो रिमेनिंग टर्म क्या आएगी, यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी कॉमन चला गया, बाकी टर्म बचेगी सी, और माइनस ऑलरेडी कॉमन जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। अब देखें ये भी C-4 है, ये भी C-4 है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब आप क्या करेंगे, C-4 जो है उसको सिंगल टाइम लिखें, C-4, और रिमेनिंग टर्म कौन सी बची, C-5। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है कि हमने कैसे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब फटाफट से नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो f² -16 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो देखिए हमने क्या करना है, 16 को f² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं साइड पे यहाँ पे लिख रही हूँ 16f², ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई से जो है वो दो फैक्टर्स चूज़ करने, कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, 1 and 16, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, 1 and 16 आ जाएगा, 1f मल्टीप्लाई बाई 16f डेट इज़ इक्वल्स टू 16f²। नेक्स्ट वन इज़ 2f multiplied by 8f is equals to 16f square. Similarly, 4f multiplied by 4f is equals to 16f square. These are the possible factors. तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमने जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स थे वो तो हमने चूज़ कर लिया। अब बात आती है नेक्स्ट की कि हमने इसमें जो है इन तीनों में से कौन से जो है वो पेयर को हमने यूज़ करना है। तो देखिए हमारी मिडल टर्म क्या है यहाँ पे, 6f, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है साइन, वो है माइनस का साइन। माइनस का साइन कब आता है, जब एक टर्म आपकी क्या होती है, प्लस की होती है, और सेकंड टर्म आपकी कौन सी होती है, माइनस की होती है। या फिर फर्स्ट टर्म माइनस की हो सकती है, सेकंड जो है वो आपकी पॉजिटिव हो सकती है। तो इसका मतलब है कोई एक फैक्टर आपके पास पॉजिटिव है और सेकंड फैक्टर क्या जाएगा आपका नेगेटिव फैक्टर होगा।
तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है प्लस माइनस करके आंसर में क्या आ रहा है, साइन प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब है जो टर्म आपके पास ग्रेटर होगी उसी का साइन आपके पास पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है 16 हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा। 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमें 15 तो नहीं चाहिए, हमें तो 6 चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पे 8 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है, वो प्लस के साइन आ जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। 8 आउट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 6। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर आपका यहाँ पे यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स लिख रही हूँ, 8f माइनस 2f डेट इज इक्वल्स टू f इंटू f प्लस 8 माइनस 2 इंटू f प्लस 8, f प्लस 8 इंटू f माइनस 2। मैं नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने किस तरह से लिखा है, वो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैम ने नेक्स्ट कॉमन ही लिया है, नेक्स्ट उसके फैक्टर्स की फॉर्म में उसको लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट स्क्वेयर माइनस 120 एज इट इज़ आ जाएगा। 120 को 8 स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 8 स्क्वेयर। अब इसके फैक्टर्स लिख लें, 1 h मल्टीप्लाई बाय 120 h इज इक्वल्स टू 128 स्क्वेयर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा, 2 को भी लिख लेंगे इस तरह से, मतलब 10 h मल्टीप्लाई बाय 20 h सॉरी 12 h इज इक्वल्स टू 120 h होता है। तो देखें हमने यहाँ पे क्या करना है, अब आपके पास आंसर में क्या आ रहा है, फिर से माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे थर्ड टर्म के साथ। इसका मतलब है एक टर्म आपकी प्लस की है, एक टर्म आपकी माइनस की है। अब कहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर वैल्यू के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिडल में क्या है, यहाँ पे आपके पास साइन पॉजिटिव है। तो 12 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, और 10 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। 12 आउट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2h ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे वो आ जाएंगे 12h माइनस 10h, एच को कॉमन लें, h प्लस 120 माइनस 10 को कॉमन लें, h प्लस 12, h प्लस 12 इंटू h माइनस 10। ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो है लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आई कि किस तरह से आपने फैक्टर्स चूज़ करने हैं, तो आप लोग बेटा मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे डायरेक्ट जो है वो पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं डैट इज़ बी डी एंड आई थिंक जी एच भी है, तो आप देख लीजिएगा जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे आप वो सॉल्व करें और मुझे चेक करवा लीजिएगा एज अ होमवर्क। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।